नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है मित्रता। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक मित्रता। एक बहुत बड़ा सरोवर था, उसके तट पर मोर रहता था और वहीं पास एक मोरनी भी रहती थी। एक दिन मोर ने मोरनी से प्रस्ताव रखा कि हम तुम विवाह कर लें। मोर ने बहुत ही संयत शब्दों में, साफ शब्दों में मूर्ति के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा कि हम तुम विवाह कर लें तो कैसा रहेगा। इस पर तत्काल ही मोरनी ने मोर से पूछा कि तुम्हारे मित्र कितने हैं। मोरनी ने मोर से बेहद संयत शब्दों में पूछा कि आपके मित्र कितने हैं। मोर ने कहा कि उसका कोई मित्र नहीं है। मोर ने कहा कि उसका तो कोई भी मित्र नहीं है। तब इस बात पर मोरनी ने विवाह से इनकार ही कर दिया। मोर सोचने लगा कि सुख पूर्वक रहने के लिए मित्र बनाना भी आवश्यक है। तब मोर ने सोचा कि सुख पूर्वक जीवन बिताने के लिए हमें जीवन में मित्र बनाना एक आवश्यक कार्य भी है। उसने एक सिंह से, एक कछुए से और सिंह के लिए शिकार का पता लगाने वाली टिटहरी से दोस्ती कर ली। सिंह, कछुआ और टिटहरी से दोस्ती कर ली। जब उसने यह समाचार मोरनी को सुनाया तो वह मोरनी भी तुरंत ही उस मोर के साथ विवाह के लिए तैयार हो गई। मोरनी को जैसे ही पता लगा कि बेहद अच्छे लोगों से मोर ने दोस्ती कर रखी है, तब ही वह विवाह के लिए तैयार हो गई। पेड़ पर एक घोंसला बनाया और उसमें अंडे दिए और भी कितने ही पक्षी उस पेड़ पर रहते थे। दोनों मोर मोरनी बेहद खुश थे जीवन में और एक घोंसला बनाकर उस पेड़ में रहते थे। तभी एक दिन एक शिकारी आए। उस पेड़ के नीचे शिकारी आए। दिन भर कहीं शिकार ना मिला तो वे उसी पेड़ की छाया में ठहर गए। जब शिकारियों को जंगल में कहीं भी कोई शिकार नहीं मिला तो थक हार कर उस पेड़ की छाया में वे शिकारी लोग ठहर गए और सोचने लगे कि पेड़ पर चढ़कर अंडे बच्चों से ही भूख बुझाई जाए। सभी ने सोचा कि यहां पर पक्षियों के घोंसले हैं, उसमें निश्चित रूप से अंडे और बच्चे होंगे, उन्हें ही खाकर आज की रात बिताई जाए। मोर दंपत्ति को भारी चिंता हुई। मोर मित्रों के पास सहायता के लिए दौड़ा। बस फिर क्या था, टिटहरी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। सिंह समझ गया कि कोई ना कोई शिकार उस पेड़ के नीचे है। टिटहरी के चिल्लाने से शिकार यह समझ गया कि उस पेड़ के नीचे कोई ना कोई शिकार है। जहां शिकारी बैठे थे शेर, उसने उसी दिशा में चल पड़े। इतने में कछुआ भी पानी से निकलकर बाहर आ गया। सिंह ने डर कर भागते हुए शिकारियों ने कछुए को ले चलने की बात सोची। जैसे ही शिकारियों ने हाथ बढ़ाया, कछुआ पानी में खिसक गया। चतुर कछुआ जैसे ही शिकारियों ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया कि कछुआ चालाकी से पानी में
खिसक गया। शिकारियों के पैर दलदल में धीरे धीरे फंसने लगे और चालाक कछुआ धीरे धीरे अंदर पानी में चला जाता रहा। और इतने में सिंह आ पहुंचा और उन्हें ठिकाने लगा दिया। मोरनी ने कहा कि मैंने विवाह से पूर्व मित्रों की संख्या पूछी थी, सो बात काम की निकली ना। मोरनी ने पूछा। मोरनी ने मोर से प्रेम से कहा कि अब मेरी बात आपको समझ में आई। यदि मित्र ना होते तो आज हम सबकी खैर ना थी। यदि हमारे कोई मित्र ना होते तो आज हमारी मृत्यु अवश्य भावी थी। मित्रता सभी रिश्तों में अनोखा और आदर्श रिश्ता होता है और मित्र किसी भी व्यक्ति की अनमोल पूंजी होते हैं। कम मित्र रखें लेकिन अच्छा मित्र रखें जो आपके बुरे दिनों में, बुरे समय में आपकी सहायता के लिए तत्पर हों। ऐसे ही मित्र को चुनें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।